अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आजकल माहौल इतना ख़राब हो गया है कि कुर्ता पाजामा देख करके ही लोगों का दिमाग जो है क्या क्या सोचने लगता है। मैं आपको बताता हूँ, ये कुर्ता पाजामा और टोपी ये पहना हुआ अगर किसी को देख लेते हैं हिंदुस्तानी समाज के लोग, तो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका खून खौल रहा होता है, कब मुझे मौका मिले और इस पर अटैक करूं, इस पर हमला करूं। वो बस मौके की ताक में लगा रहता है और मॉब लिंचिंग वगैरह हो जाता है। कुर्ता पजामा को इस तरह से नेगेटिव ड्रेस के रूप में पेश किया गया कि लोग जो है उसको देख करके ही तैश में आ जाते हैं। जैसे कुछ जानवर होते हैं ना, कुछ जानवर कुछ ख़ास रंगों को देखते हैं तो वो आपा खो देते हैं और उस रंग के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, उस रंग पर अटैक करते हैं, हमला करते हैं। वैसे ही कुर्ता पजामा का हाल है कि कुछ दूसरे किस्म के लोग जिनको हम फेस करते हैं, कुर्ता पजामा वाले, वो होते तो हैं शालीन व्यवहार के लोग, यानी नरम बर्ताव वाले लोग होते हैं, लेकिन उनका अपनी नागवारी को छुपा नहीं पाते हैं। कोशिश करते हैं, कुर्ता होती है, लेकिन माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि कुर्ता पजामा देख करके ही खुशी जो है चेहरे से गायब हो जाती है। अब तीसरे किस्म के लोग कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो समझते हैं कि कुर्ता पजामा पहना है तो इसको जो है फरिश्ता बन के रहना चाहिए। अब वो उसकी टोह में लग जाते हैं। कुर्ता पजामा टोपी पहना हुआ है तो उसकी टोह में लग जाते हैं कि कहीं ये गलती करेगा और मैं इसको एक्सपोज करूँगा, कहीं ये कोई गलती करेगा और मैं इसको छेड़ूंगा, इसको चिढ़ाऊँगा। इस तरह से उसको फरिश्ता बना देते हैं और ये समझ लेते हैं कि ये इंसान नहीं है, चूँकि ये कुर्ता पजामा पहना हुआ है इसलिए इससे कोई गलती हो ही नहीं सकती है, और अगर कोई गलती हो तो मेरे लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं। यानी गोया कि ये मेरी उपलब्धि होगी कि इसने कोई गलती की। तो यकीनन ये माइंडसेट का कमाल है, लोगों के जहनों में ये डाल दिया गया है कि कुछ लोगों ने तो कुर्ता पजामा को शैतानी लिबास बना दिया है कि ये अगर पहना है तो ये आतंकवादी होगा, ये किलर होगा। और कुछ लोगों के जहनों में इस तरह से बिठाया गया है कि ये कुर्ता पजामा जो पहन रहा है वो फरिश्तों का लिबास है और जो भी पहनेगा वो फरिश्ता होगा, उससे कोई गलती हो नहीं सकती है। और अगर कोई गलती हो और तुमने पकड़ लिया तो ये बहुत बड़े चैम्पियन बनने का काम तुमने किया है। ये तो है हम बेचारे कुर्ता पजामा वालों की मुश्किलात कि हम अपने मुस्लिम भाइयों की दुकानों में भी जाते हैं तो कुर्ता पजामा देख करके उनके चेहरों से खुशियाँ ऐसे लगते हैं गायब हो जाते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं, अच्छे लोग हमेशा दुनिया में मौजूद होते हैं और दोस्त बंधु हो तो कोई बात नहीं है, वो लोग आदी हो जाते हैं देखते देखते। लेकिन मुस्लिम दुकानदार है जो अजनबी है, वो कुर्ता पजामा देखकर पता नहीं क्या क्या सोचने लगता है। वो के लिए चलो गैर तो गैर है, वो सोचते हैं, सोचने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब एक मुसलमान इस तरह सोचता है और हीन भावना से देखता है अपने दूसरे मुस्लिम भाई को, और वो जो अपने सकाफ़त और अपने कल्चर को पेश कर रहा है, एक तरह से अपने कल्चर और अपनी सकाफ़त जो मुसलमान की है उसकी नुमाइंदगी होती है कुर्ता पजामा टोपी से। तो अपने कल्चर को लेकर के इतने गैर जिम्मेदार हम क्यों हैं, और हमको क्यों लगता है कि हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए हम बहुत बड़े तीसमार खान बन गए हैं और हम ही जो है ऐसे लोग हैं जिनका जो है एक रुतबा है, एक दबदबा है दुनिया के अंदर, और ये लोग तो ये आतंकवादियों का लिबास है और ये फलां है ढिमका है। इस तरह की सोच क्यों पनपने लगती है, वाकई में अफसोसनाक बात है। इसीलिए मैं चंद ऐसी शख्सियात को पेश करना चाहता हूँ जो सूट बूट वाले हैं, जो लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, कोट पैंट पहनते हैं और उन्होंने खून की नदियाँ बहाई हैं। स्टालिन का नाम सुना होगा आपने, इसने 2 करोड़ लोगों का खून बहाया है। इसकी हुकूमत के ज़माने में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है मारे गए हैं। माओ ज़ेडुंग ये 4.5 करोड़ लोगों की मौत का सबब बना है। कुछ लोग भुखमरी से मरे, कुछ लोग जंगों में मरे, कुछ लोगों को इसने खुद फांसी दे दी, और कुछ लोग जो है गलत नीतियों की वजह से मरे। बहुत सारे असबाब और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये सूट बूट वाला था जिसके कारण 4.5 करोड़ लोग मारे गए। इसी तरह फर्स्ट वर्ल्ड वार है, सेकंड वर्ल्ड वार है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई है और सेकंड वर्ल्ड वार में 7 करोड़ से लेकर के 8.5 करोड़ तक लोग मारे गए हैं। इतने बड़े बड़े आंकड़े के करोड़ से नीचे आ ही नहीं रहे हैं। ये सूट बूट वाले हैं जिन्होंने दुनिया में खून की होली खेली है। अब हम इस्लामी तारीख़ को उठा करके देखें, जो आपकी ज़बान में मुल्लाओं की जो जंगें हैं, लड़ाइयाँ हैं, उसमें 1000 से 1000 लाख से तो ऊपर कभी जाती ही नहीं है। मौतों की संख्या लाख से ऊपर जाती ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अरब को चेंज कर दिया, एक तरह से रेवोल्यूशन हुआ वहाँ पे, लेकिन वहाँ मरने वालों की तादाद दोनों तरफ से 1000 के आसपास है। बस काया पलट हो गई पूरे यानी अरब देशों की, और मरने वालों की संख्या जो है
हज़ार के ही आसपास हैं। इतना बड़ा इनकलाब रेवोल्यूशन आया लेकिन इतने कम लोग मारे गए, जबकि ये लोग जहाँ भी रेवोल्यूशन के नाम पर उठे इन्होंने करोड़ों लोगों का खून बहाया। और उसके बाद बदनाम कौन है? मुल्ला बदनाम है। बदनाम कौन है? कुर्ता पजामा वाले बदनाम है। मीडिया का ज़ोर इस कदर है कि अभी जो है पैलेस्टाइन में देखिए, नेतन्याहू खड़ा होकर के बोल रहा है कि ये फला टेररिस्ट है, फला दहशतगर्द है, इस तरह से बातें कर रहा है। और उसने 60 से 65 हज़ार लोग इस जंग में जो अभी चल रही है, पहले के रिकॉर्ड को छोड़ दीजिए, इस जंग में 60-65 हज़ार लोगों को मार डाला है। उसमें बच्चों की बड़ी तादाद है, महिलाओं की बड़ी तादाद है, डॉक्टरों की बड़ी तादाद है। इसी तरह उसने मीडिया कर्मियों को भी नहीं छोड़ा है। उसने जो इमरजेंसी स्टाफ होते हैं, जो लोग लाशों को निकालते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाना है हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, उनको भी उसने नहीं छोड़ा है। एम्बुलेंस को भी उन्होंने टारगेट किया है, स्कूलों को भी टारगेट किया है, कैंप्स को उन्होंने टारगेट किया है। वो कौन सी हैवानियत और दरिंदगी है जो इस नालायक ने नहीं की है, इस दरिंदे ने नहीं की है। लेकिन वो मंच पर खड़ा होकर के जब किसी और को दहशतगर्द या टेररिस्ट कहता है तो ये दोगली दुनिया जो है उसी की वाहवाही करती है, उसी की पीठ थपथपाती है। असल में इन लोगों ने इंसाफ को ताकत के साथ जोड़ दिया है कि जिसके पास ताकत है वो ताकत के ज़रिए से शांति स्थापित करेगा। शांति किस तरह से स्थापित करेगा? वो अपने फ़ायदे के हिसाब से करेगा। कभी मारना हो तो मार डालेगा, सफाया कर दिया जाएगा। वियतनाम में जो है 11 लाख लोगों को मार दिया। अफ़गानिस्तान में जो है दोनों रूस और अमेरिका ने मिलकर अगर जोड़ा जाए तो 15 लाख लोगों को मारा। इराक़ में जो है 2 से 3 लाख लोगों को मारा। तो इस तरह की हरकतें करने वाले क्या कुर्ता पजामा टोपी वाले लोग हैं? तो भाई नज़रिया चेंज कीजिए, बदलिए अपने आप को, अपनी सोच को, अपने माइंडसेट को, और अपने ही भाइयों को अजनबी जैसी नज़र से ना देखें और अपनी तहज़ीब और अपनी सकाफ़त पर फ़ख्र करना सीखें। और व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, इस आयत को मद्देनज़र रखते हुए अपने उलमा की ताज़ीम करें और अपनी तहज़ीब को एक तरह से जो शिआर है, इस्लाम के शिआर हैं, चाहे वो बोली से झलकती इस्लाम की पहचान, चाहे बातचीत से झलकती हो, चाहे अमल से झलकती हो, चाहे लिबास से झलकती हो, उन सब का एहतराम करना लाजिम है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कमेंट सेक्शन में मज़ीद अपने तबसरे से हमें नवाज सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।